बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। तो आज है 21 जनवरी साल 2020 और दिन है जुमेरात का। तो मैं थोड़ी सी एक आपको इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ और अपने साथ ही साथ पैकेज में इजाफा करना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको हमारे एक्सप्रेस वीज़े के साथ मिलेगी। जैसा कि हमारा 16 तारीख को एक ग्रुप आया था, तो उस ग्रुप के अंदर हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था जो एक्सप्रेस वीज़े हमने लोगों को प्रोवाइड किए थे। तो उसमें हमारा क्या था कि हमने लोगों को सिम प्रोवाइड नहीं की थी। हम क्या प्रोवाइड कर रहे थे, अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे थे, ओके टू बोर्ड, ट्रैवल इंश्योरेंस और 14 नाइट्स और 15 डेज़ का होम क्वारंटाइन। अभी हमने क्या किया है कि अभी जब आप एयरपोर्ट पर आएंगे तो आपको एक मोबाइल सिम भी दे दी जाएगी, जिसके अंदर 50 मिनट पाकिस्तान के फ्री होंगे और व्हाट्सएप आपका 30 दिन के लिए फ्री होगा, लेकिन आपको तो 14-15 दिन रहना है। इसलिए मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग वाया करके कुवैत जाना चाहते हैं, रेजिडेंट जिनके पास कुवैत के हैं, तो वो अभी भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये नंबर लिखे हुए हैं, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं और 21 डेज़ का एक्सप्रेस वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पैकेज वही होगा जो ऑलरेडी आपको दे दिया गया है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। और दो और चीज़ें हैं जो कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी ये दो कैटेगरी के वीज़े पड़े हुए हैं, दोनों एक्सप्रेस वीज़े हैं। एक के नीचे हमारी कंपनी का नाम लिखा है अल हुकानी ग्लोबल LLC और दूसरी कंपनी के नीचे कुछ दूसरा नाम लिखा हुआ है। जैसा कि हम इतने वीज़े इकट्ठे अप्लाई नहीं कर सकते कि एक दिन में हम एक्सप्रेस वीज़े 8-8, 10-10 वीज़े अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने दूसरी कंपनी की हेल्प लेकर तो दूसरी कंपनी के थ्रू भी हम वीज़े निकलवा रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरी कंपनी के नीचे आपकी अल हुकानी जो फोर फ्रेंड्स ट्रैवल एंड टूरिज़्म है उसका नाम है और मेरे दोस्त की कंपनी जो वीज़े के नीचे किसी और कंपनी का नाम है, तो ये क्या चक्कर है। तो भाई साहब, आपको वीज़े से गर्ज होना चाहिए, कंपनी के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ओके टू बोर्ड, आपको ओके टू बोर्ड का लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट मुझे टिकट सेंड करेंगे, मैं खुद ओके टू बोर्ड करके जब आपको सारा एक पैकेज बन जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि आपकी लोकेशन किधर है, आपने जहाँ पर रहना है, आपको कौन वहाँ से पिक करने आएगा और आपको कौन ड्रॉप करेगा। सारे का सारा पैकेज मैं खुद आपको बताऊँगा, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपना भी टाइम बचाएँ और मेरा भी टाइम बचने दें। और प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है कि आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ कि कुवैत का वीज़ा चाहिए, जो पुराना वीज़ा लगा होगा 2018-19 के बाद तो वीज़ा स्टैंप नहीं हुए। इसके बाद रेजिडेंट जो आपका कुवैत का होगा मुझे वो चाहिए होगा, पासपोर्ट की फ्रंट कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वीडियो सिर्फ ट्रैवल एजेंटों के लिए नहीं है, ये नॉर्मल पैसेंजरों के लिए भी है। जी हाँ, हम कोई भी गारंटी नहीं ले रहे, जस्ट हम वेरिफिकेशन करते हैं कि आपका कुवैत का वीज़ा वैलिड है कि नहीं, आप वहाँ पर ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। उसके बाद हम आपका प्रोसेस कर देते हैं। जिन लोगों ने मुझसे वीज़े ले लिए हैं, ट्रैवल एजेंट भाइयों ने, या फिर जिन लोगों ने नॉर्मल पैसेंजर ने ले लिए हैं, वो भी आपको कमेंट करके बता देंगे कि उनको कितनी देर में वीज़ा हासिल हो गया। हम वैसे वर्किंग 4 डेज़ मांगते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सेम डे में वीज़ा निकलवा लेते हैं। जैसा कि आपको ये भी अभी मैंने प्रिंट निकाला है, तो ये देखें, कल 20 थी तो ये 20 को ही ग्रंटेड हो गया है। लाइक सेम डे में वीज़ा आ जाता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट हम वर्किंग 4 डेज़ मांगेंगे, क्यों कि इन केस साइट डाउन हो जाती है तो पैसेंजर बहुत प्रॉब्लम करते हैं, भाई एक दिन बोला था 2 दिन हो गए। तो आपको जो शेड्यूल बनाना है अपने जहन में, 4 दिन के बाद आप टिकट कर लें पूछे बताए बगैर। जिस दिन आप हमें पैसे सेंड करेंगे उसके बाद 4 दिन के बाद आप टिकट कर लें, नो प्रॉब्लम, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको 4 दिन के अंदर वीज़ा दूंगा। मज़ीद आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो नंबर ये चल रहे हैं। लेकिन प्लीज़ मुझे विज़िट वीज़े के लिए ना फोर्स करें कि मुझे विज़िट वीज़ा चाहिए। विज़िट वीज़ों के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ फ़िलहाल। आने वाले दिनों में फरवरी में विज़िट वीज़े खुलेंगे। जिनके पास कुवैत के वीज़े नहीं है मैं उनको भी इंशाल्लाह यहाँ पर बुलाऊँगा, विज़िट करवाऊँगा। अगर आप जॉब ढूंढना चाहें तो जॉब ढूंढें, नहीं तो विज़िट करें, अपनी फैमिली से मिलें और पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, नेपाल जाना चाहते हैं तो वापस जाएँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और उस भाई के साथ ज़रूर शेयर करें जो ओमान में आने के लिए इंटरेस्टेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।